इजराइल के विमानों ने सीरियाई क्षेत्र में लगभग 100 जगहों पर बमबारी की है और सीरिया के हथियारों के जखीरों को निशाना बनाया है। नेतन्याहू के करीबी सूत्रों का कहना है कि इजराइल आने वाले दिनों में सीरिया के अंदर मौजूद हथियार के जखीरों पर हमले और तेज करेगा, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया पर नियंत्रण करने वाले समूहों के हाथों में ये हथियार आए। अल जजीरा टीवी नेटवर्क ने बताया है कि 1974 के बाद पहली बार इजरायली सेना दक्षिणी सीरियाई इलाके में घुसी है। खबर है कि इजरायली सेना सीरियाई क्षेत्र में 14 किलोमीटर तक घुस गई है। लेबनान की दक्षिणी सीमा पर हुए विस्फोट में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल हो गए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विस्फोट एक बारूदी सुरंग के कारण हुआ। दक्षिणी लेबनान के नकौरा क्षेत्र में इजरायली सैनिकों का एक समूह एक बारूदी सुरंग में घुस गया था, जहां हुए भीषण विस्फोट में उनमें से एक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। हिब्रू मीडिया के अनुसार वे सभी 146वीं सेना ब्रिगेड के सदस्य थे। ये घटना इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम के 12वें दिन हुई है। हालांकि ईरान का दावा है कि इजरायली शासन द्वारा बार बार उल्लंघन के कारण युद्ध विराम पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। गाजा में युद्ध विराम पर बातचीत एक अच्छे चरण पर पहुंच गई है, जिसमें कैदियों की अदला बदली से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। हमास ने मिस्र के मध्यस्थ को गाजा में इजरायली बंदियों की एक सूची दी है और इजराइल उन नामों की समीक्षा कर रहा है। खबर है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम के करीब हैं, जिसमें मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका वार्ता की देखरेख कर रहे हैं। कोशिश इस बात की हो रही है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समझौता हो जाए, और इस दिशा में तेजी से पहल की जा रही है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बशर अल असद के बाद सीरिया की नई क़यादत के साथ ईरान संवाद की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, ताकि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण हालात बन सके। बशर अल असद की सरकार जाने के बाद ईरान ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि दमिश्क के साथ संबंध दूरदर्शी और दानिशमंदाना दृष्टिकोण के आधार पर जारी रहेंगे। ईरान ने सीरिया में समाज के सभी वर्गों की क़यादत करने वाली समावेशी सरकार की स्थापना की उम्मीद जाहिर की है। गौरतलब है कि ईरान को इस बात की चिंता है कि दमिश्क में सत्ता परिवर्तन से ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव और उसके दबदबे पर असर पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के पतन के बाद गजा में युद्ध विराम हो सकता है। गजा में इजरायली बंदियों के परिवारों के साथ एक बैठक के दौरान बोलते हुए नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि असद शासन का पतन आंशिक रूप से हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ इजरायली निर्णायक अभियानों के कारण हुआ है। यानी सीरिया में जो कुछ हुआ उसका पूरा क्रेडिट नेतन्याहू खुद को दे रहे हैं। वहीं इजराइल में विपक्ष और बंदियों के परिवार वालों ने कहा है कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, इसीलिए समझौते में बाधा डाल रहे हैं और कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही है।